दोस्तों, हमारे धर्म ग्रंथों में इतनी खास बातें लिखी गई है कि हम उन्हें एक बार सही से पढ़ या समझ ले तो हमारा जीवन सभी दुखों और कष्टों से मुक्त हो जाएगा। इसी क्रम में हम आपके लिए एक खास प्रसंग लेकर आए हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो पूरा जरूर देखें। आधा ज्ञान अंधकार की ओर ले जाता है। हम आपके लिए सनातन धर्म से जुड़े रहस्य लेकर आते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातन धर्म का हिस्सा बने। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री कृष्ण माता देवकी और पिता वासुदेव की 8वीं संतान थे। उनके जन्म से पहले उनके अन्य भाई भी थे, जिनमें से सिर्फ बलराम ही उनके साथ ब्रज में पले और बड़े हुए, लेकिन अन्य 6 भाइयों की हत्या कंस ने कारागृह में कर दी थी। ये तो हम सभी जानते हैं कि कंस ने श्री कृष्ण के अन्य 6 भाइयों का जन्म लेते ही वध कर दिया था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन थे श्री कृष्ण के वो 6 भाई और क्या थे उनके नाम? अगर नहीं तो आज हम आपको ज्योतिष एक्सपर्ट डॉक्टर राधाकांत वत्स द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर इस विषय में बताने जा रहे हैं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा में राज्य करता था। उसके आगताई पुत्र कंस ने उसे गद्दी से उतार दिया और स्वयं मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन देवकी थी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक समय कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने जा रहा था। तभी रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, उसी में तेरा काल बसा हुआ है। इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। ये सुनकर कंस वसुदेव को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब देवकी ने उससे विनयपूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने रख दूंगी। बहनोई को मारने से क्या लाभ है? कंस ने देवकी की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वसुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने वाला था। कारागार में उन पर कड़े पहरे बैठा दिए गए। उसी समय नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वसुदेव देवकी के दुखी जीवन को देख 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वसुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वसुदेव कैद थे, उसमें अचानक प्रकाश हुआ और उनके सामने शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों भगवान के चरणों में गिर पड़े। तब भगवान ने उनसे कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में भेज आओ और उनके यहाँ जो कन्या जन्मी है उसे लाकर कंस के हवाले कर दो। मैं जानता हूँ कि इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, फिर भी तुम चिंता न करो। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के फाटक अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार जाने का मार्ग दे देगी। उसी समय वसुदेव नवजात शिशु रूप श्रीकृष्ण को सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और अथाह यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे। वहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा आ गए। कारागृह के फाटक पूर्ववत बंद हो गए। अब कंस को सूचना मिली कि वसुदेव देवकी को बच्चा पैदा हुआ है। उसने बंदीगृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटक देना चाहा, परंतु वह कन्या आकाश में उड़ गई और वहां से कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन में जा पहुंचा है। वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। ये तो थी कृष्ण जन्म की कथा। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि जो पहले बालक मारे गए थे वह कौन थे और उनका नाम क्या था? कंस का पहला मंतव्य तो ये था कि वह देवकी को ही मार दे, लेकिन धर्मपरायण वासुदेव जी के वचन देने पर कि वह अपने हर एक पुत्र को कंस को सौंप देंगे, कंस ने देवकी को मारने का विचार त्याग दिया। जब देवकी माता को पहला पुत्र हुआ तब कंस ने उसे मृत्यु के घाट उतार दिया। ऐसे जब जब माता देवकी ने किसी पुत्र को जन्म दिया तब तब कंस ने क्रूरता से बालकों की हत्या कर दी। पहले 1, फिर 2, फिर ऐसे करते करते देवकी माता और वासुदेव जी ने अपने 6 पुत्रों को कंस की क्रूरता के भेंट चढ़ते देखा। कंस द्वारा मारे गए इन 6 पुत्रों एवं श्री कृष्ण के इन 6 भाइयों का नाम इस प्रकार था: कीर्तिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजुः, सम्मार्दन और भद्र। माना जाता है कि एक श्राप के कारण देवकी माता को अपने ये 6 पुत्र खोने पड़े थे और यह 6 बालक भी अपना जीवन जी नहीं पाए थे। वहीं 7वें पुत्र स्वयं शेषनाग के अवतार थे और वह देवकी माता के गर्भ से रोहिणी माता के गर्भ में परिवर्तित हुए थे। गर्भ संकर्षण के कारण इनका प्रथम नाम संकर्षण पड़ा। हालांकि बाद में नामकरण करने पर इनका नाम बलराम रखा गया, जिन्हें कन्हैया, बलदाव बुलाते थे। आखिर में कंस का विनाश करने वाले भगवान विष्णु के अवतार और माता देवकी के 8वें पुत्र श्री कृष्ण का जन्म हुआ। तो ये थे श्री कृष्ण के वो 6 भाई जिनकी हत्या कंस ने कारागार में कर दी थी।